जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107 FM में आपके साथ आपके प्रेजेंटर माविश खान। और जैसे कि आज आपको पता है डिलाइट वुमेन में हमारे साथ एक खातून मौजूद रहती हैं, बहुत ही बाकमाल, जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत कुछ किया होता है। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसा ही नाम मौजूद है, फरीदा अंसारी साहबा हमारे साथ हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं फरीदा अंसारी आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। आप बताइए, आप कैसी हैं? जबरदस्त, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बहुत अच्छा लगा कि आप ठीक हैं। और सबसे बढ़ के ये कि मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे टाइम दिया अपना। अरे कोई बात नहीं भाई, आपने टाइम दिया, मैंने टाइम दिया, बात एक ही है, टाइम तो एक ही है। हाँ। तो दोनों लेकिन आपसे बात करने की बड़ी ख्वाहिश थी मेरी, क्योंकि आपके बारे में माशाल्लाह से बहुत कुछ पता है, सुनती रहती हूँ। और निसार साहब से हमेशा मतलब आपके बारे में बात होती रहती थी। वो आपकी जो जितनी माशाल्लाह से कामयाबियां हैं वो हमसे शेयर करते हैं और उनको देख के बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह से आपने इतने अच्छे तरीके से आपने पूरी जिंदगी में अपने बहुत सारे काम जो हैं, बहुत सारे फराइज बड़ी अच्छी तरीके से निपटाए। तो मैं थोड़ा सा तारुफ अपने लिसनर्स से करवाती चलूँ आपका। माशाल्लाह से फरीदा अंसारी साहिबा जो है वो निसार अंसारी जो हमारे आरजे हैं उनकी वाइफ, और इसके साथ ही इनका ये एक तारुफ है। दूसरा तारुफ इनका ये है कि माशाल्लाह अदीबा हैं, शायरा हैं, बेशुमार इन्होंने किताबें, नज़में, गजलें लिखी हैं। साथ ही टीचर के तौर पे इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जो है अपनी फैमिली को लेके चली है। तो अब थोड़ा सा और भी मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपने बारे में मुझे खुद से भी बताएं। अपने बारे में ये बताऊं कि यहाँ पर आई एज अ टीचर आई हूँ। यहाँ पर आइडियल इंडियन स्कूल में मैंने पिछले 2 दहाइयों तक के काम किया है। यहाँ पर तकरीबन अभी जॉब छोड़े हुए मुझे 8 बरस हो चुके हैं। उससे पहले तक मैंने जॉब स्कूल में और KG 1 से लेकर 10th की क्लास तक के मैंने पढ़ाया है। अच्छा, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि एज अ टीचर जो मैं चाहती हूँ, जिस तरह से मैंने चाहा वैसे मैंने अपने बच्चों को ट्रेन किया। अपने स्टूडेंट्स को आज भी मुझे मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही याद करते हैं और मुझसे राब्ते में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अपना काम बखूबी सरअंजाम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र एहसान के साथ। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, तो आप जब यहाँ पे आई तो एज अ टीचर ही आई थी या मतलब शादी के बाद कुछ अरसे रही हैं, फिर उसके बाद आपने जॉब की है? नहीं, मैं डायरेक्ट एज अ टीचर ही आई हूँ। पहला कदम मेरा जो है स्कूल में ही पड़ा है। अच्छा, स्कूल में ही हुआ था, सही सही। तो शादी को कितना अरसा गुजर गया था आपकी? शादी को माशाल्लाह से 35 बरस हो चुके होंगे। हाँ, नहीं, उस वक्त जब आपने ज्वाइन किया था एज अ टीचर। अच्छा, ज्वाइन किया था उस वक्त मैंने 1991 में ज्वाइन किया और शादी हमारी हुई है 1980, 10 साल बाद। 10 साल के बाद आपने ज्वाइन किया। तो उस दौरान आप मतलब जब इंडिया में थी तो वहां पे भी ऐसी कोई जॉब वगैरह कर रही थी? हाँ, जॉब करती थी, कभी करती थी, कभी छोटे थे तो इस हिसाब से मुझे जॉब से मतलब खैरबाद करना पड़ा कि जब तक के थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, वो अपने मतलब काम खुद थोड़ा बहुत कुछ कर लें तो फिर मैं बाहर निकलूं तो ठीक रहेगा। क्योंकि सिंगल फैमिली हमारी वहां पर थी, साथ में अगर कोई होता तो उनके सपोर्ट करके मैं निकल सकती थी। लेकिन मसला ये था कि वहाँ हम लोग सिंगल, बॉम्बे में रहते थे, सिंगल ही रहते थे हम, इसी वजह से। सही। तो थोड़ा सा रुक के आपने मैका जो है मेरा बॉम्बे में है और ससुराल जो है वो मालेगांव से है। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। तो फिर आपने मतलब शादी के 10 साल के बाद से फिर आपने जब जॉब का सिलसिला शुरू किया तो माशाल्लाह से इतने अरसे तक आपने एज अ टीचर काम किया। अच्छा, वही एक बड़ा मुश्किल काम होता है, टीचर बनना कोई आसान काम नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं आपके और उसमें सबको देखना, सबकी कॉपी, सबका काम, और उसके साथ अपने बच्चे, अपना घर। और आपने सिर्फ इस पे इक्तिफा नहीं किया, साथ में अपनी किताबें भी लिख डाली। तो ये इतना टाइम कैसे मिला आपको? टाइम मिलता नहीं है, शौक के लिए टाइम निकालना पड़ता है। हाँ। अपनी रातों की नींदें भी कुर्बान करनी पड़ती है, क्योंकि जब एक शौक अपने साथ रहता है ना तो फिर किसी न किसी तरह से
5 मिनट 10 मिनट कहीं ना कहीं से वक्त निकल ही जाता है। आप यकीन मानेंगे कि मैंने अपने कितने ही अफसाने जो है वो यहाँ पे हॉस्पिटल में जाती थी तो वेटिंग एरिया में जब डॉक्टर के लिए वेट करना पड़ता था, उस वक्त भी मैंने एक एक पैराग्राफ लिखा है, 2-2 सतरें लिखी है, लेकिन लिखा है मैंने। यानी मेरे हाथ हमेशा ये है कि सिलसिला जारी रहा है, मैंने उसको छोड़ा नहीं है कि जब वक्त मिलेगा तब बैठूंगी लिखने, ऐसे नहीं किया है मैंने, जहाँ को इस्तेमाल किया अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही, ग्रेट, जबरदस्त। तो ये कैसे, मतलब ये शौक जो लिखने का है ये कैसे परवान चढ़ा, कैसे आपको इतना मतलब क्रेज हुआ कि आप लिखें और इस तरह के बच्चों के साथ हॉस्पिटल में वेटिंग रूम में बैठी हुई हैं फिर भी लिख रही हैं, तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? मोटिवेशन वही मैंने बताया ना, अपना शौक, क्योंकि किताबें पहले भी पढ़ती थी और काफी सारी किताबें पढ़ी, मुताले में रहती हूँ, अभी भी रहती हूँ। तो ये रहता है कि फिर दूसरों को देखकर अपना भी कलम उठता ही है। और फिर ये कि हालात हाजरा से जब अगर हम जुड़े रहें तो फिर खुद ब खुद दिल में चाह आती है और फिर उस अंदर की जो तशनगी को मतलब सैराब करने के लिए कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा किन लोगों को पढ़ा करती थी आप जब पढ़ती थी, तो कौन लोग थे वो जो आपके सबसे ज्यादा मुताले में रहते थे? हाँ, बहुत सारे लोग इस तरह से गुजरे हैं, काफी सारे। अब मैं नाम तो ये है कि कुछ बहुत जैसे शोराए कराम में ये है फैज अहमद फैज हैं, फतील शिफाई हैं, सरदार जाफरी, इस तरह से कई सारे लोगों को पढ़ा है। नॉवेल्स वगैरह में कुर्रतुल ऐन हैदर को बहुत पढ़ा है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। वो आग का दरिया उनका जो नॉवेल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। जबरदस्त जी। अच्छा, मैंने आग का दरिया नहीं पढ़ा, मैं लिख लेती हूँ अपने पास और मैं जरूर कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया पढ़ूंगी। ग्रेट, जबरदस्त। आपके पास है भी तो फिर मिल भी सकता है। जी जी जी, अरे बहुत बहुत मोटी ताजी किताब है। हाँ। एक वक्त तो दरकार होगा उसको। नहीं, मुझे चूंकि पढ़ने का बड़ा शौक है तो मैं इसलिए पढ़ लूंगी, पढ़ने सारी किताबें लेती हूँ और बड़ा कम टाइम लगता है। लेकिन ये एक चीज ये जो मैं मेंशन करना भी चाह रही हूँ कि मुझे खुद भी बहुत पढ़ने का शौक है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। और आप जो कह रही है ना कि जब ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो तो थोड़ा थोड़ा सा होता है कुछ लिखने की तरफ भी, वो मैंने कोशिश की। कहानी की अगर बात करूँ तो मैंने कोशिश की, लेकिन एक पैराग्राफ में ढंग से नहीं लिख सकी, मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे बस का काम नहीं है। तो ये नहीं ऐसे नहीं, हार नहीं मानना चाहिए ना। जैसे आगाज तो ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा कर एक आध पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, इस तरह से ही होता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कलम हमारा जो है हमारे काबू में आता है। पहले कलम काबू में थोड़ी रहते हैं। लेकिन ये ख्यालात मतलब अपने, क्योंकि चूंकि मेरे साथ ये है ना कि मैं दूसरों को पढ़ रही हूँ तो उन्हीं से मुतासिर, उन्हीं जैसे ख्यालात मेरे दिमाग में आते हैं। लेकिन अपने ख्यालात के लिए ना आपका एक बहुत एक्सपीरियंस, एक आपका जो है ना वो ब्रॉड होना चाहिए। तो वो आपके डेफिनेटली है। आपने इतने सारे लोगों के साथ काम भी किया है और आपने जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, बहुत करीबी के साथ। तो ये एक बहुत मतलब मैटर करता है ना। तो अच्छा, फिर कितनी किताबें माशाल्लाह से अभी तक आप लिख चुकी हैं? 2 किताबें मेरी मंजर आम पर आ चुकी हैं। एक जो है वो संघर्षी आंचल के साए, जिसे यहाँ पे मतलब इंडिया में महाराष्ट्र साहित्य, उर्दू साहित्य अकेडमी ने अवार्ड से नवाजा, 2018। वाह, जबरदस्त, राइट। और 19 में जो है गोहर कुलजुम, ये दूसरा मजमुआ मेरा शाये हुआ। तीसरे पर काम कर रही हूँ। था लेकिन मसला यही क्वेट का आ गया तो हम वहाँ जा नहीं पाए इंडिया, तो बात रह गई इधर ही। अभी इंशाअल्लाह ताला बस काम कर रही हूँ, जैसे ही मौका मिला इंडिया गई तो फिर वो भी आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा बच्चों के छोटे से किताब पर भी एक काम कर रही हूँ। वाह, जबरदस्त, वो भी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। जबरदस्त, इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल जरूर, मेरी दुआएं साथ हैं आपके बच्चों वाला काम। क्योंकि बड़े कम लोग जो है ना, जो एक तो जो सीरियस जो अदब लिखते हैं और जो काम कर रहे होते हैं बहुत अरसे से, बच्चों के ऊपर उनकी तवज्जो नहीं होती। आजकल ये बहुत ज्यादा एक मसला है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप बच्चों पे लिखें और उसका मुझे जरूर बताइएगा, मैं खूब पब्लिसिटी करूंगी यहाँ पे आपकी किताबों की, क्योंकि बच्चों के लिए ना बड़ा कम काम हो रहा है और
बच्चों की तरबियत नहीं, के लिए बिल्कुल बड़ी सही जरूरी है ये चीज कि आप नहीं, बिल्कुल सही। अदब अतफाल पर काम बहुत कम हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, बड़ी मुश्किल मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल भी करती हैं और किताबों के भी आपने बड़े मुश्किल नाम रखे हुए हैं, जैसे ये जो है मेरी किताबों के लिए तो ये मतलब पिछली बार हमारे जान पहचान वाले डॉक्टर साहब हैं, तो वो कहने लगे कि आपकी किताबों के नामों के लिए मुझे लुगत खोलना पड़ता। हाँ ना, सीरियसली हकीकत है। मैं भी आपसे यही दरअसल पूछना चाह रही हूँ, ये शुंगरफी आंचल के साए, तो ये शुंगरफी क्या होता है? शफक जो है ना, जैसे शाम के वक्त जो शफक आसमान पर फूटती है, जो उसका शंगरफी रंग होता है, जिसमें मतलब लाली ज्यादा रहती है। हाँ। और थोड़ा सा पीला रंग, इस तरह से, यानी 2 रंगों से मिलकर बनता है ये शंगरफी। सही, पीला और लाल। अच्छा सही, अब मुझे याद रहेगा शंगरफी। और दूसरा ये गौहरे कुलजुम क्या है? गौहर मतलब मोती। हाँ, और कुलजुम? कुलजुम मतलब समंदर। बहुत बड़ा बहरे बेकरा। बहरे बेकरा क्या है? नहीं, बहरे बेकरा ये पता है, लेकिन गौहरे कुलजुम मेरे लिए बहुत बड़ा लफ्ज था, तो मैंने सोचा पूछ लूं आपसे। अच्छा, अगली जो किताब आने वाली है ना, उसका नाम बताऊं? हाँ बताइए। सोचा तो है, लेकिन आप देखें कहाँ तक के वो नकले हयात। हाँ, क्या नाम है उसका? नकले हयात। नकले हयात। अच्छा, नखले हयात। अच्छा, नखले हयात, नखल का क्या मतलब होता है ये भी बता दें। समर, जिंदगी का समर। अच्छा, जिंदगी का समर, नखल। होए मतलब आपसे मुझे लग रहा है सीरियसली उर्दू की क्लासेस लेनी चाहिए, इतनी जबरदस्त आपकी माशाल्लाह से उर्दू है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। अच्छा, एक मुझे बात याद आई इस पे कि हम लोग एक सिलसिला मैंने शुरू किया है मंडे के मंडे मुहावरों का, तो उसमें अगर आप मुझे कुछ हेल्प करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, और आखिर में अगर आप मुहावरे का हमें मतलब बताएं। जी इंशाल्लाह मैं जरूर आपके साथ रहूंगी। चलें, ग्रेट, जबरदस्त। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट मंडे जो है ना, वो एक दफा थोड़ी सी मतलब जहमत दूंगी, जिसमें आप मुझे एक मुहावरा पहले से बता दीजिएगा और फिर मुहावरे का मतलब बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा, क्योंकि आप माशाल्लाह इतनी जबरदस्त उर्दू है, तो ये वाली उर्दू तो मुझे अगर मैं कहीं से ढूंढूंगी तो मिलेगी नहीं। चले, कोई बात नहीं है। जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छा, तो ये दोनों जो किताबें हैं आपकी, तो दोनों ये अफसाने हैं या फिर आप शायरी भी करती हैं? तो इसमें से कोई एक शायरी की है? नहीं, ये दोनों अफसानवी मजमुए हैं। शायरी की है, हालांकि आगाज जो है मैंने अदब में अपना जो कदम रखा तो शायरी के साथ ही रखा था, लेकिन फिर जो है मेरा जहन अफसाने की तरफ आ गया और फिर मैंने अफसाना नवीसी शुरू कर दी। बस यही कहूंगी कि वो जो कैदो बंद रहती है ना शायरी की, गजल, उससे मैं भागती हूँ और कुछ नहीं। बाकी नज़में लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नज़में लिखती, आजाद नज़में, आजाद नज़में, मुअर्रा नज़में। सही है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका सिलसिला है, तो इंशाल्लाह। लेकिन आपने जो लिखा है, क्योंकि आप लिखती रही हैं काफी शायरी, तो वो भी, उसकी भी कोई ना कोई किताब जरूर शाया कीजिएगा और हमें दीजिएगा भी, ताकि हम पढ़ें भी। इंशाल्लाह। अच्छा, तो बच्चों में ये आया शौक, आपसे ट्रांसफर हुआ? मेरे अपने बच्चों में जी इंशाल्लाह है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा लिखते हैं। अच्छा, अब वो ये कि अभी इतना उनके पास वक्त नहीं है और दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लिखते हैं। लेकिन मेरी नवासी बड़ी शौक से, उसको बड़ा शौक है लिखने का, वो इंग्लिश में लिखती है थोड़ा बहुत कुछ। अच्छा, वाओ, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, जबरदस्त, ग्रेट। तो यानी नवासी से आपकी उम्मीदें हैं कि वो जो काम जो आपने शुरू किया है वो इंशाल्लाह ताला नवासी उसको आगे लेके जाएगी? हाँ, आगे लेके जाएगी। बस यही है कि जुबान बदल जाएगी, शायद उर्दू से अंग्रेजी हो जाएगी। सही। अच्छा, तो माशाल्लाह से आपके कितने बच्चे हैं, उनके बारे में बताएं, और फिर उन्होंने किस तरह से क्या तालीम हासिल की, इस वक्त क्या कर रहे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बच्ची नायला है जो यहाँ पर ग्राउंड पायलट यानी ऑफिस में एमिरेट्स के जॉब करती थी वो पहले यहाँ पर, लेकिन चूंकि यहाँ पे ब्लॉकेट की वजह से परेशानी आ गई तो वो दुबई में शिफ्ट हो गई है। दुबई के ऑफिस में वो काम करती है। और बेटा जो है वो कतर गैस में है, बड़े वाला उमैर अंसारी, वो कंप्यूटर एनालिसिस्ट है
और सबसे छोटा शुजा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह QDF एयरपोर्ट पर जॉब करता है। अच्छा, तो माशाल्लाह सब लोगों ने अच्छी VIP लॉन्च में। अच्छा, माशाल्लाह सबने अच्छी तालीम हासिल की। और आप मतलब तालीम का सिलसिला जो आपने शुरू किया था, टीचिंग कर रही थी, तो अमूमन ये हो जाता है कि बाज़ औक़ात कि अगर मतलब बाहर माँ बाप दोनों बिजी हैं तो बच्चों की थोड़ी सी तालीम के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन आपने इस चीज को मुतासिर नहीं होने दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम खुद ही टीचर हैं, तो फिर बच्चे टीचर के कैसे मुतासिर हों। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वैसे ही रहा इनका, स्कूल में भी और घर पे भी। हाँ, तो आप दोनों माशाल्लाह से जॉब करते थे, आप दोनों ही टीचिंग के प्रोफेशन से रहे हैं, मतलब निसार साहब भी और आप भी। तो उसमें ये इत्तेफाक था कि आप दोनों टीचर थे, या मतलब आपकी शादी किस तरह से हुई, बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। आप इतनी पुरानी बातें ना निकालें। ये टीचर्स आपस में मिले थे या फिर मिलने के बाद टीचर बने थे? ये तो ये है कि मिलने के बाद मैं टीचर बनी, पहले नहीं थी। अच्छा। सही। मुझे मेरा ध्यान कहीं और जा रहा था, मैंने कहा हो सकता है ये टीचर्स हो साथ में तो इसलिए शादी हो गई हो। नहीं, बात की बात है। अच्छा, बात की बात है, जबरदस्त, ग्रेट। तो माशाल्लाह से आपने बताया कि आपकी शादी को 35 साल से जायद का अरसा हो गया है ना? तो ये जो अरसा माशाल्लाह से गुजरा, क्योंकि आजकल हम अगर देख रहे हैं ना अपने माशरे में कि लोगों की 3 साल बड़ी मुश्किल से बन रही होती है और बहुत इख्तलाफात भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप लोग जैसे मतलब माशाल्लाह जिन्होंने अच्छा खासा एक टाइम गुजारा है, इतनी हंसी खुशी गुजारा है, तो अगर वो कुछ टिप्स भी देना चाहें आजकल के लोगों को जिनकी अभी नई शादियां हो रही हैं, तो वो क्या आपको क्या लगता है कि माशाल्लाह आप लोग जॉब भी करते थे और उसके बावजूद आपने अपनी मतलब बच्चों को तवज्जो भी दी, और फिर आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से एक हैप्पीली मैरिड लाइफ है, तो इसके क्या रीजन है? क्या रीजन है? बस ये कहूंगी कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना सीखें, समझें। होता है कभी जिंदगी में, कभी किसी का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी किसी का नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर हम थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर लें, और खुसूसी हमारे साथ तो यही होता है कि थोड़ा सा अगर चाहे ना जिस तरह से अपना एक क्या कहेंगे उसको कि घर में जिस तरह से जिम्मेदारी वाली बात होती है उसको लेकर चले, तो फिर मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। देखिए माशरा तो दोनों से चलता है, फैमिली दोनों से चलती है, क्योंकि दोनों भी गाड़ी के पहिए हैं। तो एक दूसरे को समझें। इख्तिलाफात होते हैं, जहाँ इख्तिलाफात होते हैं उसको छोड़ दें, जो ये सोच कर चलें कि भाई जिनसे मेरा इख्तिलाफ है उनमें अच्छाइयाँ भी तो कितनी हैं, अच्छाइयों पे गौर करें ना, इख्तिलाफात को क्यों, मुआफ़क़त को देखें, मुखालिफत को ना देखें। होता है जिंदगी में, तो ये है कि होता ही रहेगा, ये तो इंसान की फितरत में है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन हमें अपना आपको डील करना है। बस थोड़ा सा ये सोच लेना तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, निसार साहब के साथ तकरीबन कुछ मेरे 6 साल गुजरे जो यहाँ पे ना, तो मैं इस चीज को जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि, और ये बात जब अभी फेवरल हुई थी उनकी, तो उसमें सैफुर रहमान साहब ने उनके लिए कहा भी था कि वो शायद वो वाहिद आदमी है जिनकी कभी किसी के साथ कोई जरा सी भी हल्की छोटी सी भी ना किसी के साथ इख्तलाफ या कोई चपकलिश बिल्कुल भी नहीं हुई, किसी को उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनको किसी से कोई शिकायत नहीं है, वो वाहिद आदमी होंगे, मतलब वरना सबकी हो जाती है थोड़ी बहुत किसी ना किसी बात पे, तो स्कूल में भी है कि उनसे किसी के साथ में कहीं कोई शिकायत किसी को भी नहीं है। तो ये मतलब माशाल्लाह से उन्होंने फिर अच्छा उनसे फिर पूछा उन्होंने कि घर पे भी आपकी वाइफ से भी नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ वाकई वाइफ से भी नहीं है, तो बाकी ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल सच है। अच्छा, तो इसमें आप किसको क्रेडिट देती हैं? निसार साहब को? जाहिर सी बात है भाई, उनके साथ रहती हूँ, उन्हीं के साथ में सब कुछ है, तो फिर उन्हीं को क्रेडिट भी जाएगा। हाँ, तो तुम बहुत माशाल्लाह से तहम्मुल मिजाज के आदमी है ना? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, ग्रेट। अल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत बड़ा शुक्र एहसान है। यानी लोग ये कहते हैं ना कि किसी आदमी की कामयाबी के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है,
ऐसे सुना तो है, लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे पूरा 101% मेरे शौहर का हाथ है। अगर ये मुझे साथ नहीं देते तो मैं यहाँ तक कि कभी भी नहीं पहुँच पाती। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वाकई मतलब हर दफा जब भी आपकी कोई किताब आई है, आपको कोई अवार्ड मिला है, कहीं पे आपको सराहा गया है, तो निसार साहब ने हमेशा उस चीज को शेयर किया है बहुत फख्र के साथ। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, बिल्कुल सही बात है आपकी कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे और बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपके लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। बाकी जितने भी लोग हैं उन सबके लिए बहुत अच्छे हैं, तो उनकी तारीफ करना बनता है। आज आप यहाँ पे मौजूद हैं तो बहुत अच्छे इंसान हैं। चलें जी, ग्रेट, जबरदस्त फरीदा साहबा। और मैं इंतजार कर रही हूँ आपकी बाकी की किताबों का भी। और ये वाली जो किताबें हैं मैंने चुनके नहीं पढ़ी हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि मुझे जरूर मिलेंगी और मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। चलें ठीक है, जबरदस्त। और मैं जैसे आपसे कहा है कि मेरा मुहावरों में थोड़ा सा मुझे साथ दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हुई हूँ कि हमारे पास एक माशाल्लाह से एक मीडियम है हम जिसको यूज कर सकते हैं और लोगों तक इंटरटेनमेंट पहुंचा रहे हैं। तो वहीं कहीं कहीं अगर किसी तक कोई अच्छी ऐसी मालूमात जो उसके काम आ सके, थोड़ा सा जबान अच्छी हो सके, तो वो जरूर हमें करना चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी जरूर हेल्प करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप करेंगी। ठीक है, चलें जी, बहुत ख्याल रखिएगा अपना और इंशाल्लाह ताला जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और मेरी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ, बहुत सारी दुआएं कि माशाल्लाह जिस तरीके से आपकी इतनी खुशी के साथ जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह ताला ऐसी बरकरार रखे और बेशुमार आपकी जिंदगी में खुशियां भी आए, सेहत आप लोगों को अल्लाह ताला बहुत लंबी जिंदगी के साथ अता फरमाए इंशाल्लाह। आमीन। और ये भी दुआ कीजिए कि खात्मा बिलखैर हो इंशाल्लाह। बिल्कुल आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर बात करते हैं आपसे। अल्लाह